औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुमने मूसा के पश्चात इस्राएल की संतान के सरदारों को नहीं देखा जब वो उन्होंने अपने एक पैगंबर से कहा, हमारे लिए एक सम्राट नियुक्त कर दो, आदेश दिया जाए, तो क्या तुम्हारे बारे में ये संभावना नहीं है कि तुम ना लड़ो? वो कहने लगे, हम अल्लाह के मार्ग में क्यों ना लड़ें, जबकि हम अपने घरों से निकल दिए गए हैं और अपने बाल बच्चों से भी अलग कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को भली भांति जानता है। माने यहाँ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि क्या तुमने मूसा के पश्चात माने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इसराइल की संतान बनी इसराइल के जो सरदार हैं, लीडर हैं, वो लोग को नहीं देखा कि जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा, माने अपने वक्त के पैगंबर से कहा कि हमारे लिए एक सम्राट नियुक्त कर दे। माने यूशा बिन नून उनको कहा कि एक सम्राट ठीक कर दें, ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें, माने अल्लाह के रास्ते में वो लोग से लड़ाई करें। तो उसने कहा, यदि तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया जाए तो क्या तुम्हारे बारे में ये संभावना नहीं कि तुम ना लड़ो? माने उस नबी पैगंबर यूशा बिन नून ने कहा वो लोग को कि अगर लड़ाई का आदेश दिया जाए तो ये खतरा नहीं कि तुम लड़ाई से हट जाओ। तो वो कहने लगे, हम अल्लाह के मार्ग में अल्लाह के रास्ते में क्यों ना लड़ेंगे, जबकि हम अपने घरों से निकाल दिए गए। माने वो लोग हम लोग का जगह कब्जा कर लिया, हमारे घर से घर बार कब्जा कर लिया और बाल बच्चों से भी अलग हो गए। माने बीवी बच्चों को हड़ माने बीवी बच्चे गुम हो गए हैं। फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया, माने युद्ध फर्ज कर दिया गया, तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, माने सब जिहाद को डिनाई कर दिया। और अल्लाह जालिमों को भली भांति जानता है, जो खुद पर जुल्म करता है वो लोग को अल्लाह ताला अच्छी तरह से जानता है। उनके पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को सम्राट नियुक्त किया है। बोले, उसकी बादशाही उस पर हम पर कैसे हो सकती है, जबकि हम उसके मुकाबले में बादशाही के ज्यादा अधिकारी है, और जबकि उसे माल की कुशादगी भी प्राप्त नहीं है। मैंने उनके पैगंबर से कहा, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे लिए, माने अल्लाह हुक्म भेजे कि अल्लाह तुम्हारे लिए तालूत, माने तालूत बनी इसराइल में से एक शख्स था तालूत, उसको अल्लाह ताला ने वो लोग का सम्राट माने लीडर बनाया, लीडरशिप उनके हाथ में दिया। बोले, उसकी बादशाही हम पर कैसे हो सकती, माने वो हम पर कैसे हम लोग का खलीफा बन सकता है, जबकि उसके हम उसके मुकाबले में बादशाही, माने उसके उससे ज्यादा पैसे वाले हैं। हम लोग को लीडर होना चाहिए। तो वो, अधिकारी, और जबकि हम उसे उसे माल की भी कुशादगी प्राप्त नहीं है, माने वो पैसे वाला भी नहीं है। उसने कहा, माने
बनी इसराइल का पैगंबर कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसको ही चुना है और उससे ज्ञान में और शारीरिक क्षमता में ज्यादा कुशदगी प्रदान की है। मैंने अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए बहुत ज्यादा धन दौलत और राजनीति जानने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए इल्म, दीन का जो इल्म है, वो दीन का इल्म, किताब का इल्म जानकारी होना चाहिए। और शारीरिक शारीरिक क्षमता माने अपनी बॉडी का जो शक्ति, बॉडी शक्तिशाली बॉडी होना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़ाई कर सके। तो उसी बात को अल्लाह ताला कुरान पाक में हाईलाइट किया कि अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसको ही चुना और उसे ज्ञान में और शारीरिक क्षमता में ज्यादा कुशदगी प्रदान की गई। माने तुम लोगों में से किताब का ज्ञान, नॉलेज उनका उसका ज्यादा है और तुम लोग से ज्यादा वो शक्तिशाली है। अल्लाह जिसको चाहे अपना राज्य प्रदान करे। माने अल्लाह जो चाहे वो करे, कि कोई बंदा ये पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ये क्यों किया। अल्लाह हर एक से पूछ सकता है कि तुमने ये क्यों किया, किंतु अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि ये काम क्यों किया। अल्लाह हर एक से पूछ सकता है। तो वही बात कि अल्लाह ने यहाँ कहा कि अल्लाह जिसको चाहे अपना राज्य प्रदान करे, क्योंकि वो खलीफा बनने का लायक था, तालूत। और अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। अल्लाह बहुत ही समझदार और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला है। उनके पैगंबर ने उनसे कहा, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से सकीनत, प्रशांति और मूसा के लोगों लोगों और दारून हारून के लोगों की छोड़ी हुई यादगारें हैं, जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। मैंने उनका खलीफा बनने की चिन्ह ये है, निशानी ये है, साइन ये है कि वो संदूक तुम्हारे पास आ जाएगा। मैंने जो संदूक गुम हो गया था, बादशाह टाइटस जब क्या कहते हैं हैकल सुलेमानी गिरा दिया, तो बादशाह टाइटस जो है साथ में लेके गया था वो संदूक। तो लोग को, बनी इसराइल को कहा गया कि वो संदूक तुम्हारे पास आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से सकीनत माने प्रशांति, शांति, दिल में प्रशांति और मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई यादगारें हैं, जिसको फरिश्ते उठाए हैं। माने यादगारी चीज है उस संदूक के बॉक्स के अंदर, जिसको फरिश्ते उठाए लाएंगे, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते लेके आएंगे। यदि तुम ईमान वाले हो तो निस्संदेह इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। अगर तुम ईमान वाले हो तो कोई शक नहीं, इसमें बड़ी निशानी है कि तालूत को अल्लाह ताला सेलेक्ट किया तुम लोग का खलीफा बनने के लिए। फिर जब तालूत सेनाएं लेकर चला तो उसने कहा, अल्लाह निश्चित रूप से एक नदी के द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। जब तालूत बनी इसराइल को लेके चला युद्ध करने के लिए, जिहाद करने के लिए, वो लोग से लड़ाई करने के लिए, तो अल्लाह वो लोग से कहा कि अल्लाह निश्चित, कोई शक नहीं, अवश्य अल्लाह
तुम लोग से एक नदी के द्वारा परीक्षा लेंगे। तो जिसने उसका पानी पी लिया वो मुझसे मुझसे मुझ में से नहीं, और जिसने उसका उसके नहीं चखा वही मुझ में से है। और ये और बात है कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले ले गला भिगाने के लिए। माने इतना बड़ा रास्ता, अभी बनी इसराइल पैदल जा रहे थे, तो और बहुत ज्यादा धूप भी था, तो इसलिए सब थक गए थे, और पानी प्यास भी बहुत जोर से लगे। तो इसलिए सामने नदी आ गया, तो नदी से ज्यादातर लोग पानी पी ही ली पेट भर के। और पेट भर के खाना या पानी पीना शरीर को सुस्त कर देता, मतलब थका देता है। तो ये और बात है कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर पानी ले ले, माने अपने हाथ से थोड़ा पानी पी ले गला भिगोने के लिए। फिर उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सभी ने उसका पानी पी लिया। मतलब चंद थोड़े लोगों के थोड़े लोग छोड़कर बाकी सब पेट भर के पानी पी लिए। फिर जब तालूत और ईमान वाले जो उसके साथ थे नदी पार कर गए, तो कहने लगे, आज हमने जालूत और इसकी सेनाओं का मुकाबला करने की शक्ति नहीं। मतलब उस पर दुश्मन जो था उसका सेनापति का नाम जालूत था, और उसकी सेनाओं मतलब शत्रु दल, तो मुकाबला करने की शक्ति नहीं। माने ये जो पेट भर के पानी पिए वो लोग का हौसला नीचे गिर गया। वो लोग पानी पी के सुस्त हो गए, थक गए। मतलब शरीर में शक्ति कम हो गए। और तो वो लोग मुंह से बोल दिए कि हमने जालूत और उसकी सेनाओं का, माने शत्रु के सेनाओं का मुकाबला करने की शक्ति नहीं। इस पर उन लोगों ने जो समझते थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है कहा, कितनी ही बार छोटी सी टुकड़ी ने अल्लाह की अनुग्रह से एक बड़े बड़े ग्रहों पर विजय पाई है। माने जो ईमान वाले थे, चंद थोड़े ईमान वाले जो थे, हाँ, जो गले भिगोने के लिए नदी से थोड़ा पानी पिया, पेट भर के नहीं, तो लोग कहने लगे कि अल्लाह, तो कहने लगे जो लोग समझते थे, उन लोगों ने उन्हें अल्लाह से मिलना है। तो इस पर उन लोगों ने जो समझते थे, मतलब उन लोगों ने ये समझते थे कि अल्लाह से मिलना है, मतलब मरने के बाद अल्लाह के सामने कयामत के दिन खड़ा होना है, सारे जिंदगी का हिसाब और किताब देना है। वो लोग कहा कितनी ही बार, बहुत ही बार, इसके इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि छोटी सी छोटी टुकड़ी, चंद लोग, थोड़े ही लोग अल्लाह के अनुग्रह से, माने अल्लाह की रहम से, अल्लाह की दया से, बड़े ग्रोह जो काफिर का जो सेनाएं दल था, काफिरों का बड़े दल पर विजय पाई है, माने वो लोग को हराया। अल्लाह तो मजबूती से जमने वालों के साथ है। जो मैदान जंग से पीछे नहीं हटता, पीठ फिर के दौड़ता नहीं, अल्लाह उस जमने वालों के साथ है जो मैदान में खड़े हैं, कदम जमाए हुए हैं। और जब वो तालुत जब और जब वो जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर आए, तो कहा, ऐ हमारे रब, मैंने दुआ की वो सब ईमान वाले,
हम पर धैर्य उंडेल दे और हमारे कदम जमा दे और इनकार करने वालों लोगों पर हमें विजय प्रदान कर। मैं दुआ की, ए हमारे रब हमें धैर्य जो है सब्र उंडेल दे, सब्र पर कायम रख और हमारे कदम जमा दे, माने हम लोग पीछे ना हटे इस या जिहाद से। और इनकार करने वालों लोगों जो काफिर है आपको इनकार किया, उन लोगों पर हमें विजय प्रदान कर, माने वो लोग को हरा के हम लोग विजय हो। अतएव अंततः अल्लाह की अनुग्रह से उन्होंने उनको पराजित कर दिया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। माना अल्लाह की दया से, अल्लाह की रहमत से उन्होंने, माने वो जो थोड़े लोग थे ईमान वाले, वो लोग उनको काफिर के सेनाओं को, सैन्य दल को पराजित किया, हराया। और दाऊद ने, माने वहां में एक नौजवान था 18-19 साल का, जिसका नाम दाऊद था। बाद में अल्लाह ने उनको पैगंबर बना दिया। तो जो गुलाटी था ना, गुलाटी से उसका जो सेनापति था जालूत, उसके सेनापति के आंख में गुलाटी से मारा, उसका आंख फोड़ दिया और वो उसी से हलाक हो गया, मर गया। और अल्लाह ने उसे राज्य और तत्वदर्शिता दी, माने हजरत दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, तो इस कारण के लिए अल्लाह ने उसे राज्य और तत्वदर्शिता दी, माने जेरूसलम जो फिलिस्तीन था उसका खलीफा अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बनाया, तालूत के बाद में प्रदान की। जो कुछ हमने दाऊद चाहा उससे उसको अवगत कराया, मैंने खिलाफत चाहा, एक इस्लामिक स्टेट पराशक्ति, तो सब कुछ जानकारी दी कैसे इस्लामिक राष्ट्र कायम किए जाए और कैसे उसको चलाया जाए। अल्लाह ने वो सब हिकमत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया। और यदि अल्लाह मनुष्य को एक ग्रह को और दूसरे ग्रहों के द्वारा हटाता ना रहता तो धरती में व्यवस्था बिगड़ जाती, किंतु अल्लाह संसार वालों के लिए उदार अनुग्रही है। अल्लाह ताला यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के एक ग्रोह से, माने एक दल से, और दूसरे दल के द्वारा अगर ना हटाता रहता तो धरती की जो व्यवस्था बिगड़ जाती, जो सिस्टम था वो खराब हो जाती। किंतु अल्लाह संसार वालों के लिए, माने दुनिया के लोगों के लिए उदार है, माने बहुत ही दयालु है। इसका ये आयत का मतलब ये है कि दुनिया में अगर कोई बदमाश जालिम टिका रहता, जैसे रोम अंपायर और पारस अंपायर, ये दो अंपायर जो था, इसमें जो काफिर था वो माने अपना, माने गरीब इंसान को बहुत ही तकलीफ और कष्ट देते थे। और ये दो अंपायर का जो राजा था वो माने अपना जो दीन था, माने अपना जो मजहब था, उसी मजहब को सबको मानना पड़ता था। माने इंसान का खुद का, माने व्यक्तिगत तो स्वाधीनता नहीं था, फ्रीडम नहीं था, और चारों तरफ अशांति था। तो इसलिए उस बदमाशों को उखाड़ने के लिए अल्लाह ताला जो अच्छे लोग हैं वो लोग को भेजता है, वो लोग को वहां से हटाने के लिए, क्योंकि दुनिया में शांति कायम करना चाहता है अल्लाह ताला इंसानों के लिए।
इसलिए ऐसा करता है। और किंतु अल्लाह संसार वालों के लिए उदार अनुग्रही है। ये अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो हमें तुम्हें उपदेश के साथ सुना रहे हैं, और निश्चय ही तुम उन लोगों में से हो जो पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। ये अल्लाह की सच्ची आयतें मन है कुरान शरीफ का जो बात अल्लाह ताला की सच्ची हक किताब है, सच्चा कलाम है अल्लाह का, सच्ची बात है जो हम तुम्हें उपदेश के साथ सुना रहे हैं, माने अल्लाह ताला उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं। और निश्चय अवश्य ही तुम उन लोगों में से हो जो पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, माने अल्लाह ताला जो जो लोगों को सेलेक्ट किया पैगंबर, उनमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पैगंबर है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा, सेलेक्टेड किया हुआ। ये पैगंबर ऐसे हुए हैं कि इनमें इनमें हमने कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की। अल्लाह ताला कहते हैं इन पैगंबरों में से किसी को कोई कोई खासियत दी, अल्लाह ताला श्रेष्ठता प्रदान की। हाँ, इनमें से कुछ से तो अल्लाह ने बातचीत की, और इनमें से कुछ को दर्जों की दृष्टि से उच्चता प्रदान की। जैसे दुनिया में एक ही इंसान है जिससे अल्लाह ताला बातचीत की, मूसा अलैहिस्सलाम, और एक ही इंसान है जो थोड़े वक्त के लिए मुर्दों को जिंदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए ऐसा ऐसा नबी अल्लाह ताला एक रसूल को खासियत दी। तो कुछ को दर्जों की दृष्टि से उच्चता प्रदान की, माने लेवल की दृष्टि से किसी को ऊंचा किया अल्लाह ताला। और मरियम के बेटे ईसा को हमने खुली निशानियां दी, माने इंजिल शरीफ किताब, और पवित्र अत्ता माने जिब्रील अलैहिस्सलाम से उसकी सहायता की, माने हेल्प की। और यदि अल्लाह चाहता तो वो लोग जो इनके पश्चात माने इन रसूलों के बाद हुए खुली निशानियों पा लेने के बाद परस्पर ना लड़ते, आपस में विभेद ना करते, डिबेट ना करते, किंतु वो विभेद में पड़ गए तो उनमें से कोई तो ईमान लाया और इनमें से किसी ने इनकार की नीति अपनाई। और यदि अल्लाह चाहता तो वो परस्पर ना लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। ना अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत देते हैं, सबको उमर, उस्मान, अबू बकर और अली जैसे बना देते हैं। लेकिन अल्लाह यही चाहता है कि सब अपने मर्जी से अल्लाह का रास्ते पे आए और अल्लाह को रिस्पॉन्स करें, अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह को डरे। ए ईमान वालो, हमने जो कुछ तुम्हें प्रदान किया उसमें से भले कामों में खर्च करो, इसमें इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई क्रय विक्रय होगा और ना कोई मित्रता होगी और ना कोई सिफारिश। जालिम वही है जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई है। माने यहाँ अल्लाह ताला जो ईमान वाले हैं उस लोग को कहा गया कि हमने जो कुछ तुम्हें प्रदान की, माने जो कुछ रिज्क, पैसा, धन दौलत दी गई, उनमें से खर्च करो, माने भले कामों से, माने यतीम, मिस्किन, अनाथों पर खर्च करो, उन लोग को हेल्प करो, अपना बीवी बच्चे का पेट पालो, और अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखो। तो ये सब नेक काम करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए, माने कयामत से पहले और मरने से पहले वो ये काम कर लो। माने वो दिन आ जाए कयामत का दिन जिस दिन कोई क्रय विक्रय नहीं होगा, कोई बेचा केना नहीं होगा, और
ना कोई मित्रता होगी, माने कोई किसी का दोस्त नहीं होगा, और ना कोई सिफारिश, कोई किसी का सिफारिश नहीं करेगा। सिफारिश करेगा नहीं, माने नहीं कर पाएगा। ज़ालिम वही है जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई। ज़ालिम खुद पर ज़ुल्म वही करता है जो अल्लाह को इनकार किया, अविश्वास की नीति अपनाई।